नमस्कार, बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ में सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सबसे बड़े अपडेट के साथ। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ उनका शानदार स्वागत किया गया। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, वो भी टीएस सिंहदेव के साथ रायपुर लौटे। रायपुर पहुंचने पर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदारी एक दिन की भले क्यों ना मिले, पर बड़ी होती है। बाबा है, हम बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपको, सभी साथियों का गहरा आभार जिनका हमेशा साथ प्रेम बना रहा, और हाईकमांड का गहरा आभार जिन्होंने इस ऊपर काम करने का मौका। क्या लगता है कि जो बीजेपी को जो मुद्दा बार बार मिल रहा था, आप लोगों के वैमनस्य फैलाने की बात कर रही थी, तो वो विराम लग गया? लगना चाहिए, पहले भी ऐसी कोई बात नहीं होती मुझे लगता है, और आगे भी नहीं होती। 75 पार का आंकड़ा जो नारा दिया गया है, क्या वो पूरा हो पाएगा? और भी वो कठिन लक्ष्य है, लेकिन आदमी एक लक्ष्य को लेके चलता है। हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, 36 बिंदु प्रमुख रखे, 281 बिंदु उसके अंदर में थे। उनको पहल करके हमको पहुंचना है। 75 पार भी एक लक्ष्य है। कम से कम 2/3 आएगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। 75 पार होंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। मकसद लोगों का विश्वास अर्जित करना, जो हमने किया उसके आधार पे, कि उनको ये लगे कि इतना किया है, आगे भी इन लोग मिलके करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब 75 पार का जो लक्ष्य दिया गया है, टीएस बाबा का कहना है कि अगर वो लक्ष्य पूरा होगा तो और भी बेहतर होगा। लेकिन बीजेपी को जो मुद्दा एक मिल रहा था, फिलहाल उस मुद्दे पर विराम लग गया है, ऐसा टीएस सिंहदेव का कहना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और प्रभारी कुमारी शैलजा से भी न्यूज 18 ने बातचीत की। जिम्मेवारी मिली है, हमारे हाईकमान ने, खड़गे जी ने और राहुल जी ने फैसला लिया और उनको जिम्मेवारी मिली है। वैसे पहले से ही बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और भी मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। जी, 75 पार होगा मैं इस तरह की, देखो हमें पूरा विश्वास है। अभी हमारे पास 71 हैं, उससे ज्यादा ही नहीं। जी बिल्कुल। और इधर इस ताजा घटनाक्रम पर यानी टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। देव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का। आखिरी 4 महीने में चला-चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला-चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलरशाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। के लिए टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। तो इस तरह के अब तमाम रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे, सीधे रायपुर लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। तो युगल, रिएक्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी को देखकर लगता है कि उनकी चिंता थोड़ी ज्यादा है टीएस सिंहदेव को लेकर, लेकिन बड़ा मुद्दा तो छिना है और अब ये बयानों का सिलसिला जारी रहेगा। युगल,
देखिए ललित, राजनीति में कहावत है, एक को साधो और सब सध जाए तो उससे बेहतर और भी कुछ नहीं हो सकता। एक सधे तो सभी सधे वाली जो बात है, तो ये कहा जा सकता है टीएस सिंहदेव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, उससे ये बात तो तय है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2018 के विधानसभा के जब चुनाव थे तो यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का जो चेहरा था, जय वीरू की जोड़ी थी और बीजेपी को मुक्ति देने में जो है आगे रही और बीजेपी को काफी बड़ा झटका यहां पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में लगा और लगातार बीजेपी 2.5 साल के मुद्दे को समय समय पर उठाते रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय के बाद जब टीएस सिंहदेव पहले जब स्वास्थ्य मंत्री थे, अब प्रदेश के जब डिप्टी सीएम हो गए हैं, तो एक ओहदा भी बढ़ गया है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है उनके समर्थकों में खुशी है और चुनाव के वक्त अगर कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को अगर तरजीह दी जाती है और उनका मनोबल तो बढ़ता है, साथ ही साथ कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित होते हैं, रिचार्ज होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और भी मजबूती के साथ लड़ेगी, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें, चूंकि बीजेपी है विपक्ष की भूमिका में है, बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है और इसको लेकर के जब टीएस सिंहदेव की नियुक्ति हुई तो उसे लेकर के भी प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरुण साहू, उन्होंने भी कहा कि ये टीएस सिंहदेव का अपमान है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी बयान जारी करके कहा है कि कांग्रेस में अंतरकलह दिख रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को इसमें अभी भी विवाद नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उन लोगों ने जो रणनीति बनाई है तो बिल्कुल सोच समझ कर बनाई है और काफी मंथन के बाद, इससे पहले भी जब कुमारी सैलजा लगातार यहाँ पर आते रही हैं, तो संगठन और सत्ता के बीच जो तालमेल लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर जारी रहा, किसी तरह की वैमनस्य ना हो, किसी तरह से कटुता ना हो, तो उन तमाम बातों को लेकर के जब आला कमान ने इस तरह का जो निर्णय दिए हैं तो उसके मायने बेहतर होंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन राजनीति है ललित, आप भली बात ही समझते हैं, जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव अगर पूरी तरह से उन्हें संतुष्ट किया गया है, तो अगर ऊर्जा के साथ मैदान में रहेंगे लड़ाई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दुर्ग का रुख करेंगे, बड़ी खबर। दुर्ग संभाग में आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। संभाग के सभी विधानसभा में पार्टी के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पाटन में रहेंगे, प्रभारी कुमारी शैलजा भिलाई, मंत्री जयसिंह अग्रवाल वैशाली नगर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अहिवारा विधानसभा। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत दुर्ग शहर में वो नजर आएंगे। तो अलग अलग ये जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का जो अभियान है, बूथ चलो अभियान, इसे लेकर ये तैयारी की गई है। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। और मिथिलेश, बूथ चलो अभियान, तमाम दिग्गजों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, दुर्ग पर फोकस। निश्चित रूप से दुर्ग संभाग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अब जो है कांग्रेस के पास में 18 सीटें हैं और एक अभी जो वैशाली नगर के विधायक थे, बीजेपी की जो खाते में थी सीट, वैशाली नगर के वैशाली नगर के जो विधायक थे विद्यारतन भसीन, उनके भी देहांत होने के बाद में वो सीट भी खाली हो गई है। अब जो है आज बूथ चलो अभियान की शुरुआत की गई है। दुर्ग संभाग में ये आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद होंगे, उप मुख्यमंत्री अभी जो बने टीएस सिंहदेव मौजूद होंगे, चरणदास महंत होंगे, साहू, पूरी शक्ति यहां पर झोंक दी गई है। और जितने भी 6 विधानसभा है वहां पर सारे वीवीआईपी जो मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। बूथ को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। बूथ मजबूत होगा तो जो सरकारी योजना है उनका लाभ लोगों को मिल पाएगा और साथ ही जो जमीनी हकीकत है वो लोगों सरकार तक पहुंच पाएगी कि किस तरह से यहां पर कामकाज चल रहा है। और उनको ये बताने के लिए बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार ने जो है काम किए हैं और किस तरह से जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं वो तमाम जो है वो बूथ
से ही चालू होती है और बूथ में ही खत्म होती है। और ये इस बूथ को ही मजबूत करने के लिए चाहे बीजेपी की बात किया जाए चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, दोनों बूथ को ही फोकस कर रहे हैं। और आज जो है बूथ को ही मजबूत करने के लिए दुर्ग संभाग में आज बूथ चलो अभियान ये आरंभ किया गया है। आज सभी जो संभाग के हैं वहां पर हर विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग लोग पहुंचेंगे और वहां पर बूथ के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हम बूथ को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम जो है कांग्रेस को मिल सके। तो पूरी तरह से फोकस किया गया है बूथ को, क्योंकि बूथ मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी और सरकार मजबूत होगी और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें कांग्रेस की जीत होगी। तो यही वजह है कि आज बूथ को मजबूत करने के लिए सारी शक्ति झोंक दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की एक बड़ी रैली होने जा रही है। रैली को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की आम सभा की तैयारियां चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, जनता में खासा उत्साह है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष का बिलासपुर आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका आम सभा ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार होगा। और अब सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाई और फिर हत्या कर दी। नक्सली इलाका होने के कारण अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई नहीं है। नक्सलियों ने 15 लोगों को अगवा किया था, जन अदालत लगाई और 2 लोगों की हत्या कर दी। उप सरपंच, शिक्षा दूत, स्कूली बच्चे, उन्हें अगवा किया गया था। 2 लोगों की हत्या की खबर है, पुष्टि अब तक नहीं की गई है। सुकमा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, जन अदालत लगाकर। सदस्य लोग हैं, उनको नक्सली अगवा किए ऐसा मेरे को सूचना मिला, पर किस लिए किए, कब किए, क्या है, कम से कम 12-15 लोग एक सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है। किसी को पता नहीं चला, गांव वाले भी नहीं बताया, अभी मेरे को सुबह पता चला कि इसलिए माओवादी को मैं समाज तरफ से मैं अपील करता हूं कि तो जो भी उनसे गलती किए भी होंगे, गलती हुआ भी होगा, कि उनको जन अदालत में से जो भी बात करके उनको रिहा किया जाए। मैं माओवादियों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को ताड़मेटला से उठाया गया है, 15 लोगों का नाम आ रहा है, उसमें उनमें से कुछ बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे हैं और एक शिक्षा दूत भी है और उनके साथ गांव के ग्रामीण भी है। मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग खेती किसानी करके जी रहे हैं, उनको उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए समाज यही अपील करता है कि माओवादी जल्दी उनको रिहा कर। सुकमा से सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट, क्या नक्सलियों का कोई रिएक्शन आया? आमतौर पर जन अदालत के बाद ये अपनी एक तरह से सफाई भी पेश करते हैं। सत्यनारायण किया कि जन अदालत दूत है उसकी हत्या कर दी है, उन पर जो है मुखबिरी का आरोप लगाया है, जिसके चलते दोनों की हत्या कर दी। और साथ ही साथ जो जानकारी मिली है कि एक ग्रामीण के साथ में मारपीट की है और बाकी ग्रामीण को छोड़ दिया गया है और देर रात में दोनों का शव को ताड़मेटला लाया गया है और
चूंकि काफी अंदरूनी इलाका होने के कारण वहां पर पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है और पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आगे माओवादियों ने इन दोनों को क्यों गोली देता और हत्या करने के पीछे क्या कारण है, लेकिन जो हमने जिक्र किया है मुखबिरी का आरोप लगाया उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सूरजपुर से बड़ी खबर मिल रही है। होटल में एक युवक की लाश मिली है, फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला आत्महत्या का नजर आता है। अब इस मामले को पेचदार और संदेहास्पद क्या बनाता है, वो ये कि आज इसकी शादी होने वाली थी। आज इसकी शादी होने वाली थी। मृतक के कमरे से एक रिवॉल्वर भी मिला है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो युवक की आज शादी होने वाली थी और उसके ठीक एक दिन पहले यह घटनाक्रम सूरजपुर से यह बड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं। फांसी पर शव मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आत्महत्या का यह मामला जान पड़ता है। आज इसकी शादी होने वाली थी और उससे ठीक पहले यह आत्मघाती कदम, अगर यह आत्महत्या है तो इसके कमरे से एक रिवॉल्वर भी मिला है। पुलिस पड़ताल कर रही है। खबर जशपुर से, जहां कुनकुरी के बासनताला में नहर पुल टूट गया है। बारिश के चलते ये नहर पुल टूटा है। 6 गांवों में सिंचाई व्यवस्था इसके चलते बाधित हो सकती है। किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इधर दुर्ग में बारिश के चलते शिवनाथ नदी उफान पर है। महमरा एनीकट के 6 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। मोगरा जलाशय से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3 दिन के भीतर जिले में 7 इंच से ऊपर बारिश दर्ज हुई है। जून का कोटा बारिश ने पूरा कर लिया है। खबर जशपुर से, जहां बारिश रुकने पर पठारी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। सुबह से कई इलाकों में घना कोहरा छाया है। रौनी, पंडरापाट, छिछली इन इलाकों में घना कोहरा है। और इसी के साथ